क्या बोलता है? आपको अच्छा लगेगा, ऐसा ही वो बोल रहा था, आपके सामने मैं रख रहा हूं। क्या बोलो महाराज, 40 साल से झेल रहा हूं। क्यों? आप इस रहस्य को समझे? हाँ, इसलिए तुम्हें कहता हूं, त्रैकालिक स्वभाव को भूलना नहीं चाहिए। मतलब ये पत्नी है, मैं झेल रहा हूं। ये तो स्वयं वो कह रहा, ये उसकी धारणा है। दाम्पत्य जीवन एक थोड़े ही झेलता है। हाँ, नहीं समझे? हाँ, बाय बाय तो टाटा। हो, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड में। अब इसके उपरांत किसी को कहियो नहीं। नहीं समझे? पोल पट्टी खुलने जाए, ठीक है ना? ठीक है, देखो ये कैसे ठीक है। उसे ही बोल रहे कि बाहर से भीतर से भी बोल रहे हो? सही बताओ, कितनी बार झेलना पड़ता है? झेलना को पूछ लो तब मालूम पड़ता है। ये तो चलता रहता है। इसलिए मैं स्वाध्याय के पक्ष को लेकर के कह रहा हूँ, वस्तु के स्वरूप को त्रैकालिक दृष्टि से आप देखने का प्रयास करो। इस संसारी जीवन में हमने अतीत में क्या क्या किया, अनागत में क्या करेंगे, और अतीत का जो परिणाम है वर्तमान में हमें क्या क्या करना पड़ रहा है। अब नहीं चाहता। कई लोगों ने कहा कि महाराज, हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? ये पहले से हमें यदि ज्ञात हो जाता है तो यह क्या, बोलो, हम स्वीकारता नहीं देते। यही तो बात है। अतीत को भी थोड़े देख लेते, अनागत के बारे में भी सोच लेते। बाजार का जो है सौदा करते हो कोई वस्तु का, तो उसके दर की क्या दशा हो रही है वो देख लेते। हाँ महाराज, अब की बार हम ऐसे ही करेंगे। आओ। दूसरा व्यक्ति कहता, महाराज आज क्या है बताओ? हमारा तो साल गिर रहे। सुन रहे हो? क्या हो? आज हमारा साल गिर है। एक साल करते करते महाराज हम गिरते जा रहे और अनागत की आपत्तियों से घिरते जा रहे हैं। महाराज आशीर्वाद दे दो, साल गिर है हो। तो ये जब यहाँ पर गौशाला खोलने के लिए आए थे, जनता ने कुछ हमारे पास, तो क्या करना चाहिए महाराज? हम खोल तो दिए हमने, और इसमें विकास हो ऐसे। तो एक व्यक्ति कहता, बहुत अच्छा है, एक तो जन्म जयंती मनाओ, या तो अपने बच्चों के, नहीं समझे, जन्म जयंती मनवाओ, तो हाँ जन्म दिवस मनवाओ। और दूसरे क्या कहता, हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है, जो झेल रहे हैं उनका वर्षगांठ नहीं, सालगिरह मनाओ। तो वे तो अपने को चलाना है गौशाला अच्छे ढंग से। अब आप बताओ, ये वही स्थान है, इसका इतिहास ऐसा प्रारंभ हुआ है, और आज क्या होने जा रहा है बताओ?
20 वर्ष इस गौशाला को झेलते आ रहे हैं। बोलो गौशाला वालों, अब बताओ। हाँ, ये बात कही। नहीं महाराज, हम झेल नहीं रहे हैं, हम तो ऐसे सुख और शांति के स्रोत के रूप में इसको जितना विकसित करना चाहे उतना विकसित करना चाह रहे हैं। और आपने तो हम महाराज कल तो देख ही लिया, हमने ऐसे ऐसे पात्र को खड़े किए हैं। हाँ, जो कोई भी आएगा यहाँ पर, चाहे मध्य प्रदेश वाला आए या उत्तर प्रदेश, तो है ही, कहेगा कि हाँ ये भी एक शाला तो है, यह भी एक शाला तो है। इस शाला में कौन कौन अपने नाम को उल्लेखित करना चाहता है भर्तीकरण। अब तो यहाँ पर भर्ती के लिए मैं आगे हूँ, मैं आगे हूँ, मैं आगे हूँ, कई व्यक्ति तैयार हो रहे हैं। इसको देख करके 24 घंटे में ही यहाँ पर, वहाँ कल नहीं परसों पात्रों का चयन हुआ और कल यहाँ पर आ गए और खचाखच वहाँ पर भी जनता उतनी थी और गौशाला में बल्कि उससे ज्यादा। वहाँ का पेंडल का नाप तो थोड़ा सा कम था, यहाँ पर लंबा भी ज्यादा और दोनों है और व्यवस्थित कार्यक्रम है। इस प्रकार जो स्वाध्यायशील है वे आग्रह को छोड़ करके त्रैकालिक आत्म स्वभाव को जानने का प्रयास करें और तात्कालिक ही जो आत्मा को प्रभावित करने की क्षमता इस दुनिया के चमक में रहती है, रुलाने के योग्य भी यह एक ऐसी चमक है जिसके द्वारा रोता भी है, उलझता भी है, सुलझता भी है। जो सुलझता है सही स्वाध्यायशील करता, सही स्वाध्यायशील होता है और उसके परिणाम इस प्रकार जो गांठ लगा लगा करके बांधते आए हैं उनको खोलते हुए खोलते हुए खोलते हुए ढीले करते जा रहे हैं। आप बताओ, ढीले करने में आनंद है क्या एक गांठ के ऊपर दूसरे गांठ डालने में? बताओ बताओ। ढीले करने में हाथ थोड़े उठा करके दिखाओ। एक एक हाथ उठाते तो ठीक है, दो हाथ उठ रहे हैं, समर्थन पूर्ण है, इसका अर्थ मैं समझता हूँ। और इस प्रकार आज का यह काल जो प्रारंभिक काल है, आप लोगों ने पात्रों का चयन किया और उसकी विधि प्रारंभ हो गई। घट यात्रा आदि जो कुछ भी कल संभव है, ध्वजारोहण होना है और उसमें हमें भी यदि बुलाते हैं तो देख लेते हैं और देख लेते ही हमारा स्वभाव है, इसमें झेलना नहीं पड़ता। नहीं समझे? सामने वाला व्यक्ति कितने ढंग से कह रहा है उसको देखना पड़ता है। यदि सही उनके मन में नहीं है भाव तो और भाव बढ़ जाएंगे। भाव बढ़ाना एक प्रकार से महत्व बढ़ जाना है, पदार्थों के कारण नहीं, भाव बढ़ जाता है तो मालो माल मिल जाता है। नहीं है तो आप गोदाम भरते चले जाओ, भूसा के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, ये देखो सबको तो पात्र बनाया, अभी इन लोगों ने पजामे में घूम रहे हैं, लेते तो है पिताजी दिए, अब वो अपने बोली नहीं समझे और लड़के को बना करके तो दूसरे और काम करते हैं। अब उतने ही पात्र है और उतने ही कार्य करता है, क्या कर रहे, ये करना पड़ता है। फिर भी वो
दोनों तरफ से कार्य करते रहते हैं, तब कहीं जाकर के इस प्रकार का यह आयोजन सफल हो जाता है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण सिद्ध हो जाता है। गौशाला तो बहुत खुली है, लेकिन आज यह पूर्ण अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसा लगा इसका अनुकरण सब लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो गंभीर प्रकृति का फूल था, गुलाबी फूल, एक जो चंचल हो उठा था उसकी ओर, अब बताओ इतने गंभीर क्यों हो गए? ऊपर ऊपर तो आप देख रहे हो पौधे की ओर और खिले और नहीं खिले को, किंतु एक खिलने के उपरांत उसकी बारी आ जाती है, नीचे तो देखो मुरझाए हुई एक और फूल है जो मुरझा गया है। ऐसा क्यों हुआ? खिला हुआ व्यक्ति एक दिन मुरझा जाता है अवश्य। क्यों? खटमिट अनुभव हो जाता है, तब लगता है अरे संसार में कछु नहीं है। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, संसार में कुछ नहीं है। ये तो सांस्कृतिक भाषा है, लेकिन इस भाषा में दम है जो संसार में कछु नहीं है। कछु नहीं का अर्थ ये होता है तनक से भी नहीं है, समझे? हाँ, आप जहाँ ढूंढना चाहते हो छोड़ दो, भूल जाओ। आगे के लिए ऐसे सीख अपने बच्चों को नहीं सिखाना, बेटा बस इतना ही करना है और अपने को धर्म ध्यान, धन का ध्यान नहीं, धर्म ध्यान करना इतना अवश्य। वो धन को कहाँ पर लगाना ये सोच विचार करके लगाना चाहिए। तो ये इधर मंदिरों के अपेक्षा से भी जगह का उपयोग सदुपयोग करते हुए और इतनी विशाल जो जनता की संख्या को एक प्रकार से देव गुरु शास्त्र की आराधना के लिए कार्य कर रहे हैं, तो अहिंसा परमो धर्म के विस्तार के लिए भी यहाँ पर गौशाला जैसे आयोजन करके और उसमें भी यहाँ पर गौशाला में जो यह पंचगजरत महोत्सव रखा है, ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से कुंद भगवान के, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आत्मा का स्वभाव हमेशा सत्य का ही अनुकरण करता है और उस सत्य तक पहुंचने के लिए श्रम को अपनाए बिना वह कार्य संभव नहीं है। और वह श्रम एक प्रकार से इन प्रकार करके न हो करके विवेक के साथ, आस्था के साथ ही होगा, तो तभी वह श्रम सत्य प्रदाता होगा। और उस सत्य प्रदाता श्रम के ऊपर ही आधारित सच्चिदानंद तत्व हम लोगों को उपलब्ध होगा। आपके पास सत्य है जो आत्म तत्व है, चित्त है जो विवेकशील है, किंतु एक स्वभाव और है जो आज गायब है, वह है आनंद। सत चित्त आनंद के पिंड हो करके भी दर दर भटकता हुआ ये चेतन अपने आप को भूल करके इस दशा में आया हुआ है। आज प्रशासन, शासन और न्याय संविधान लगभग
एक ही मंच पर आकर के ऐसा योग मिला जो जन कल्याण के लिए सारे वर्षों से स्वतंत्रता मिलने के उपरांत एक कार्यरत है। ये भिन्न भिन्न कार्य होने के कारण इन लोगों का साक्षात जनता के बीच में आना संभव नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखना जनता के पास आने से ही सब कुछ होता है ऐसा नहीं है। सूर्य नारायण यदि पृथ्वी पर आ जाए तो उतना उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे जितना कि आसमान में रहते हैं तो हो जाता है। आलोक के लिए आलोक के घर, जो बिजली घर में जाकर के बैठने की आवश्यकता नहीं, वह बिजली घर में रोशनी का उत्पादन उस मशीन को, यंत्र को तैयार कर देंगे तो पूरा ललितपुर जगमगाएगा। लेकिन उस जगमगाने का अर्थ क्या है? हमें श्रम करने के लिए आलोक की आवश्यकता है। आप लोग बहुत दिन से यह प्रयासरत थे। ललितपुर अपने आप में एक बहुत ही नामकरण भी इसका ऐसा है। यह एक प्रकार से स्वाद का भी और नेत्र का विषय भी बहुत ही रोचक के रूप में यह अपने भीतर गर्भ में रखा हुआ है। ललित यानी एक प्रकार से सुंदरता का एक पिटारा माना जाता है, और उस ललितपुर में यदि इस श्रम के अनुसार श्रम हो जाता है तो फिर कहना क्या, उसमें लालित्य भी आ जाता है। लालित्य ये व्यापक शब्द है, काव्य ख्याति में इसका अपना महत्व विद्यमान है। पद लालित्य होता है तो कविता में ज्ञान आती है।